Hello everyone, welcome back to my channel English with Anjan. Friends, in today's class we are going to practice past tenses. Friends, past के जो टेंस होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस देखते हैं, वेदर इट इज़ ए कॉन्वर्सेशन, बुक रीडिंग और न्यूज़पेपर रीडिंग, अगर आप इनमें से कुछ भी देखें तो आप गौर करेंगे कि पास्ट के टेंसेस का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पास्ट के टेंसेज में हम क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम करें, आंसर किस तरीके से दें। तो इन सिचुएशंस को या फिर इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आज की क्लास में हम एक रियल लाइफ सिनेरियो लेके आए हैं जिसकी हेल्प से हम पास्ट के टेंसेज की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर शालू को पकड़ लिया है एंड शी इज गोइंग टू हेल्प अस विद आवर प्रैक्टिस। सो शालू, आर यू रेडी? Yes. Okay, so I am going to ask you some questions and you have to answer me. Okay, so tell me, what did you do yesterday? Yesterday I went market. Okay, यहाँ पर तुम्हें went के बाद to का यूज करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हमें preposition to का यूज करना चाहिए. So I went to market. Okay, so which market did you go? I went to SN market. Good, very nice. So did you go alone or with someone else? I went with my friend. Good. So by which transport did you go to that market? I went to that market by metro. By metro. Or you can say we took metro to go to that market. Very nice. So now tell me, at what time did you reach to that market? We reached at 11 o'clock. We Reached reached. at 11 o'clock. अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम बोलने को तो ऐसा बोल देते हैं कि हम 11 बजे पहुंचे या 12 बजे, बट आप जब वहां पहुंचे तो क्या आपने एग्जैक्ट टाइम देखा था कि 11 बज रहे थे? नहीं, तो इसलिए हमें यहाँ पर एट अराउंड 11 o'clock, लगभग 11 बजे हम पहुंचे, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम पे तो हम नहीं पहुंचते, ऐसा भी नहीं होता, तो हम उसके थोड़ा आगे पीछे ही पहुंचते हैं, तो हमें यहाँ पर अराउंड का यूज करना चाहिए. सो वी रीच्ड देयर एट अराउंड 11 o'clock और 12 o'clock. नाउ टेल मी, व्हाट डिड यू डू देयर? There we shopped. Okay, we did shopping. We did shop. We did shopping. So what did you shop there? There I brought 2 jeans and 3 tops. Brought means लाना. आपने खरीदा वहां पे, तो खरीदने को हम बोलते हैं buy और सेकंड फॉर्म होती है bought, ना कि brought. I bought. I bought 2 jeans and 3 tops. Okay, 2 pairs of jeans and 3 tops. So how much did a pair of jeans cost you? I purchased. Yeah, I gave him 700 rupees. Okay, or you can say it cost me 700 rupees. Okay, it cost me 700 rupees. गुड, वेरी नाइस. फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आई बॉट दैट पेयर ऑफ जीन्स फॉर 700 रुपीज. आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको फॉर का यूज करना है. जब आप कोई सामान खरीदते हैं पैसे देकर, तो आपको प्रीपोजिशन फॉर का यूज करना चाहिए. जैसे मैंने ये शर्ट 500 रुपए में खरीदी, तो हमें बोलना चाहिए आई बॉट दिस शर्ट फॉर 500 रुपीज. तो यहाँ पर फॉर का यूज करना है, तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं. ओके, सो डिड योर फ्रेंड ऑल्सो परचेज समथिंग? Yes, she purchased lots of things लाइक? like bag, slippers, top, etc. Okay. So what else did you do there? There we ate something. Okay. And what was that something? We ate water balls. Water balls. Yes. Means गोलगप्पे. Golgappe, yes. ओके फ्रेंड्स, वैसे तो गोलगप्पे को हम वाटर बॉल्स ही बोलते हैं और इस तरीके से कुछ और वर्ड्स भी हैं, बट आप ध्यान रखिए कि देखिए हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा अंग्रेज बनने की कोशिश करते हैं. हम सोचते हैं हम हर चीज़ को इंग्लिश में ही बोलें. जब हम इंग्लिश में बोल रहे हैं तो A to Z जितनी भी चीज़ें हम सबको इंग्लिश में बोले, तो हम सब्जियों को, अपनी डिशेज़ को, या फिर हर चीज़ को इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करते हैं, और उसी सेंस में हम गोलगप्पों को वाटर बॉल्स बोलते हैं, पकौड़ों को फिटर्स बोलते हैं, इस तरीके से हम बोलने लग जाते हैं. बट ऐसा नहीं करना चाहिए इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि देखिए गोलगप्पे हमारे लिए
एक अलग चीज़ है, मतलब हम उसको फील करते हैं। जब आप गोलगप्पा बोलेंगे तो हम एक अलग तरीके से उसको फील करेंगे। वाटर बॉल्स में ना तो कोई फीलिंग आती, ना तो वो हमें कहीं से सेंस देता कि हाँ भाई ये एक खाने की डिश है या क्या है। तो हमें Indian dish. इंडियन डिश है। और फिर दूसरी बात ये कि देखिए क्या होता है कि जो डिश नेम्स होते हैं वो कंट्री के अकॉर्डिंग होते हैं। अब जैसे हम बोलते हैं पिज्ज़ा, इंडिया में पिज्ज़ा को क्या बोलते हैं? Pizza. पिज्ज़ा ही बोलते हैं ना। तो जिस कंट्री ने उसको नेम दिया पिज्ज़ा का, तो यहाँ पर भी इंडिया में भी उसको पिज्ज़ा ही बोल रहे हैं, श्रीलंका में भी उसको वही बोलेंगे, पाकिस्तान में भी उसको वही बोलेंगे, जापान में भी उसको वही बोलेंगे। तो हर जगह उसको उसी नाम से पुकारा जाएगा, उसका कोई दूसरा नाम तो नहीं होगा। अपनी मर्जी से आप कुछ भी रख दीजिए, लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बट उस डिश का नाम जिस कंट्री में उसका इन्वेंशन हुआ, जिस कंट्री में वो बनी और जिस कंट्री में लोगों ने उसको नाम दिया, उसी तरीके से तो बोलेंगे। अब हमने गोलगप्पे, क्या विदेश में कोई गोलगप्पे यूज़ करता है, खाता है? नहीं खाता ना, विदेश में तो नहीं होते गोलगप्पे। या फिर हम यहाँ पर इंडिया में तो उसके बहुत सारे नाम है, कोई उसे पानी पूरी कहता है, कोई गोलगप्पे कहता है, कोई पटाखा भी कहता है। तो आप इनमें से कुछ भी यूज़ कीजिए, बट आप ये वाटर बॉल बोलना या समोसे की इंग्लिश ढूंढना, बच्चे बहुत करते हैं इसका, इन सब चीज़ों को। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप वाटर बॉल मत बोलिए, आप उसको गोलगप्पा ही बोलिए, वही ज़्यादा अच्छा है। आई लव छोले भटूरे, तो ये ज़्यादा अच्छा है, ना कि आप इसकी इंग्लिश ढूंढते फिरिए। तो आप बोल सकते हो वी एट गोलगप्पे। ओके, सो नाउ टेल मी, at what time did you come back? I think approximately we came back at 7 o'clock. 7 o'clock. And by which transport did you come back? Same by metro. ओके, वी देखिए अब ऐसे अब क्या होता है, वैसे तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इन्होंने क्या किया, वन वर्ड आंसर दिया कि बाय मेट्रो हम आ गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप फॉर्मल बात करते हैं तो आपको वन वर्ड आंसर, या आप जब आंसर शीट में लिखते हैं तो बच्चों को यही आदत पड़ जाती है वन वर्ड आंसर करने की। हमें पूरा सेंटेंस बोलना चाहिए। इससे 2-3 फायदे होते हैं। एक तो ये बहुत ही फॉर्मल तरीके से हम बात करते हैं, दूसरी बात ये होती है कि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है। अगर आप इसी को पूरा सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आप पूरी सब्जेक्ट का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना आएगा, आपको हेल्पिंग वर्ब को ठीक से यूज करना आएगा, तो आपको पूरा सेंटेंस बोलना चाहिए। सो प्लीज रिपीट विद फुल सेंटेंस। We came back by metro. बाय मेट्रो, गुड। तो इस तरीके से देखिए इन्होंने सेकंड फॉर्म का यूज भी किया, सब्जेक्ट का यूज भी किया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये एक छोटा सा एग्जांपल था कि हम अपनी डे टू डे लाइफ को हम किस तरीके से देख सकते हैं, या फिर हम रियल लाइफ में किस तरीके से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं इंग्लिश में। आप गलतियां कीजिए, नो प्रॉब्लम। जैसे इन्होंने अभी गलती की, या फिर मैं उसे ठीक कर रहा हूं, या फिर अगर मैंने भी कोई गलती की, नो इशू। आप गलतियां कीजिए, मेक मिस्टेक्स, नो प्रॉब्लम, बट कीप स्पीकिंग। आप प्रैक्टिस करते रहिए और धीरे धीरे आप उस चीज़ में एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। सो आई होप ये छोटा सा सेशन आपको हेल्प ज़रूर करेगा और आपको ये अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। इन सेंटेंसेस को आप अपनी रियल लाइफ में भी यूज़ करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।